हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश डैश फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन से कौन सा फ्रिक्शन कम होता है, ये हमें ब्लैंक के अंदर फिल करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? तो की कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है। बेसिकली ये उस टाइम का फ्रिक्शन है जब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स या दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेज एक दूसरे के अगेंस्ट मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट, नो मूवमेंट बिटवीन सरफेसेस, बिटवीन सरफेसेस, सरफेसेस के बीच में कोई भी मूवमेंट हमारे पास नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर दूसरी कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेज है वो कांटेक्ट में है। अब हम ऊपर वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, इसको मूव करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये मूव नहीं हो रही, क्योंकि इसके ऊपर पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। जैसे ही हम इसको मूव करवाते हैं या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। और वो फ्रिक्शन जो है वो क्या है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन के इक्वल है। सॉरी, वो फ्रिक्शन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये कैसा फ्रिक्शन हो जाएगा? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन हम इसको बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड हमारे पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकेंड हमारे पास क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन से बेसिकली मीनिंग यही है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। व्हेन देयर इज मूवमेंट, व्हेन देयर इज मूवमेंट बिटवीन सरफेसेस, सरफेसेस के बीच में क्या है? मूवमेंट है। तो उस दौरान जो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। एग्जांपल लेते हैं। सेम हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऊपर वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ये मूव करना स्टार्ट कर गई, किसी एक्सीलरेशन से ये मूव करने लग गई, लेकिन अब भी पीछे की तरफ क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, और हमारे पास मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा? वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, बेसिकली चलो हम इसको सॉल्यूशन पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे दो की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एंड स्टैटिक फ्रिक्शन है, उनमें से ज्यादा कौन सा होता है? वो ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है हमारे पास? ज्यादा होता है किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए वो ज्यादा होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मैं बोल देता हूं म्यू एस, वो ज्यादा होगा किससे? म्यू के से, काइनेटिक फ्रिक्शन से। इस वजह से हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा मिलती है। म्यू बेसिकली यहाँ पे क्या है? म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो एक चीज तो ये पता चल गई। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है? स्लाइड करते हुए मूव कर रही है। सेकेंड हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन हो सकता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें किस प्रकार से मूव करेगी? रोल करते हुए मूव करेगी। सो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्या होता है हमारे पास? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। उसके अंदर चाहे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर आंसर क्या होगा? जब हम लिखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक के अंदर दो होते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। सो काइनेटिक इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।